वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था। तो हमने इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे कि क्या सिलेबस होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमें किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम तैयारी करें तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद ही हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमने सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस के बाद हमने क्या इसके फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट यूनिट का नाम है क्या, इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि सॉइल क्या है, सॉइल के बारे में डिस्कस किए थे कि सॉइल क्या अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अनकंसोलिडेटेड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, सॉइल आई कहाँ से है, सॉइल के फादर कौन है। तो हमने बात की थी सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, और जो अनकंसोलिडेटेड शब्द है डायरेक्टली यही एग्जाम में आपको एज इट इज ऐसा आ जाएगा कि सॉइल कैसा मटेरियल है, तो आप क्या बोलोगे, अनकंसोलिडेटेड। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है सॉलिड, वाटर और एयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कि सिविल इंजीनियरिंग के फादर कौन है। तो हमने क्या देखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सॉरी किसके, सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है। तो कौन है, डॉक्टर कर्ल टर्जागी। कौन थे, डॉक्टर कर्ल टर्जागी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 100% ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी कि हमने सॉइल का डिस्कस किया था कि डेफिनेशन क्या होती है, कौन फादर है। देन उसके बाद क्या जाएगा, उसका वजन क्या होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कितना होता है, 2.5 kg पर क्यूबिक मीटर, इसका क्या होता है, वेट होता है। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात किए थे यहाँ पे कि स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, क्या स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है। तो हमने स्पेसिफिक सरफेस के बारे में क्या डिस्कस किया था कि जो सरफेस है, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय क्या होता है, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मास, और इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो ये चीजें हमने डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो वेदरिंग होती है दो टाइप से होती है, फर्स्ट फिजिकल, फिजिकल को मैकेनिकल, एंड सेकंड थी केमिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन एजेंट क्या क्या होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट में हमने क्या क्या देखे थे कि जैसे कि हम किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेट करवा सकते हैं, वाटर के थ्रू, ग्रेविटी फोर्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं, एलुवियल सॉइल है। इस तरीके से हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था। अब हमारे पास चीजें आ जाती है क्या, टाइप्स ऑफ सॉइल। मतलब कि अब जो भी हम पढ़ेंगे ये आपको ध्यान से पढ़ना है, एंड हर एक चीजें क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछते ही हैं। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है कि सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल में हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल को कैसे डिपॉजिटेट करते हैं, इसका डिटेल्स में हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि एलुवियल सॉइल एक्चुअल में होती क्या है, किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, एंड इसका ट्रांसपोर्टेशन या डिपॉजिशन किसके थ्रू होता है, एंड एग्जांपल्स क्या है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या बात की, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल किसके थ्रू डिपॉजिटेट होती है, रिवर के थ्रू एंड रनिंग वाटर, जो पानी हमें बहता है उसके थ्रू हमारे पास जो डिपॉजिटेट हो रही सॉइल, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मरीन सॉइल। तो मरीन सॉइल किसके थ्रू डिपॉजिटेट हो रही, सी वाटर के थ्रू डिपॉजिटेट होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें मरीन सॉइल में क्या क्या कॉन्टेंट्स आते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल है, एंड किसके थ्रू हम इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्या, लेकस्ट्राइन सॉइल। लेकस्ट्राइन सॉइल इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे कि लेक्स वगैरह होती है, उनमें जो भी हमारे पास सैंड जमा हो जाती है, एक तरीके से स्टिल हो जाती है, तो वही हमारे पास क्या कहलाती है, लेकस्ट्राइन सॉइल। तो लेकस्ट्राइन सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय स्टील वाटर लाइक ए स्लैग। अगर हम योलियन सॉइल के लिए बात करें तो योलियन सॉइल दैट मींस विंड लाइक ए, जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं, लुइस होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल का मतलब क्या होता है, जैसे आइस है, टिल, इसका एक और नाम है कि टिल या ड्रिफ्ट। इसके अदर नेम क्या है, इसके एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि जो ग्लेशियल सॉइल है, क्या ग्लेशियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोला जाता है, टिल, और टिल को ही क्या बोला जाता है यहाँ पे, ड्रिफ्ट। इसके अदर नेम है ये टिल एंड ड्रिफ्ट। बात करने वाले यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल में हमने डिस्कस किया था एलुवियल सॉइल के बारे में हो गया। अब हम एलुवियल सॉइल है और लेकस्ट्राइन सॉइल है, मरीन सॉइल है, लोम सॉइल है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस किए थे शॉर्ट में।
अब हम इसका डिटेल्स में डिस्कशन देखेंगे एक्चुअल में कि कितने टाइप की टोटल सॉइल है और क्या इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि लुइस सॉइल है, तो लुइस सॉइल में अगर हम बात करें तो लुइस सॉइल में क्या क्या कंटेंट आ जाते हैं कि किस किस चीजों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम बात करें लुइस सॉइल में जनरली ये विंड डिपॉजिट सॉइल होती है। विंड डिपॉजिट मतलब कि हवा के थ्रू जो डिपॉजिट होती है, जैसे कि कोई लैग वगैरह होती है उसमें जो सैंड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसका मेन वर्क है लुइस का कि विंड डिपॉजिटेट होती है। डायरेक्टली पूछेंगे क्वेश्चंस में कि डिपॉजिटेट बाय, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, विंड। एंड जो इसका यूनिफॉर्म ग्रेडेशन होता है विंड लुइस सॉइल का यूनिफॉर्म ग्रेडेशन कितना लिया जाता है विद द पार्टिकल साइज, कितना यहाँ पे जो साइज रहते हैं सैंड के वो उसका साइज क्या रहता है, तो कितना रहता है 0.01 से लेके 0.05 mm तक क्या रहता है इसका साइज रहता है, किसका, लुइस सॉइल में पार्टिकल्स के साइज रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें डिपॉजिट है कितने तक की डिपॉजिट होती है, अगर हम इसकी डेंसिटी के लिए बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन क्या होता है वॉल्यूम, और मास किस में होता है केजी में, और वॉल्यूम किस में होता है क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो कभी कभी हमारे पास ये डेंसिटी की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि डेंसिटी इज नॉन एज तो मास अपॉन वॉल्यूम केजी पर क्यूबिक मीटर। एंड इसकी जो डेंसिटी होती है मास और वॉल्यूम ये कम होता है, बट इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये हाई होती है। मतलब हमारे पास ये कोई सॉइल है, सैंड है, हम इसको कंप्रेस करते जाएंगे, इसमें लोड लगा रहा है तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि जितनी मतलब हाई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें परमेबिलिटी की, कि जो परमेबिलिटी है ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोलेप्सिबल सॉइल। इसमें अब क्या क्वेश्चंस बनेगा, एक तो आपका क्या पार्टिकल साइज पूछेंगे, एंड देन उसके बाद आपसे ये पूछ लेंगे कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, हाई होती है, लार्ज होती है, रिड्यूस होती है, एंड इसमें जो डेंसिटी है लो होती है, हाई होती है। अगर हम बात करें इसमें कि इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोला जाता है, कोलेप्सिबल सॉइल। जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे कि सॉइल डिपॉजिट ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, किसके थ्रू डिपॉजिटेट होती है, ग्रेविटी फोर्स के थ्रू डिपॉजिटेट होती है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, टालूस। एसएससी जेईई में ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि टालूस इज ऑल्सो नोन एज या फिर लुइस, तो क्या बोला जाता है यहाँ पे, टालूस जो सॉइल होती है इसी को ही लुइस बोलते हैं, और लुइस को ही कोलेप्सिबल सॉइल बोलते हैं। ये तीन जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्यूवियल सॉइल को ही टालूस बोलते हैं और टालूस को ही लुइस सॉइल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जनरली किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेट हो रही थी, जो रनिंग वाटर होते, रनिंग वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेट होती है क्या, एलुवियल सॉइल। इसकी डेंसिटी के लिए बात करें, जो इसका मास होता है और जो वॉल्यूम होता है, इसमें क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये इसमें रिडक्शन हो रहा है, लो होती है इसकी डेंसिटी। जैसे कि इसके कंटेंट के लिए बात करें, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, इसकी क्या है, एलुवियल सॉइल की क्या कंटेंट है, और ये किसके थ्रू डिपॉजिटेट होती है, या तो रिवर बैंक्स या रिवर वेड के थ्रू ये क्या रहती है, डिपॉजिटेट होती है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे लेकस्ट्राइन सॉइल क्या होती है, हमने डिस्कस किया था जैसे लैग वगैरह में जो सैंड हमारे पास क्या जमा हो जाती है, स्टिल हो जाती है, तो वही हमारे पास क्या कहलाती है, लेकस्ट्राइन सॉइल। तो लेकस्ट्राइन सॉइल में कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड ये स्टिल वाटर लैग, डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन में यही वर्ड आएगा, स्टिल वाटर लैग। अगर हम इसके लेकस्ट्राइन सॉइल में वॉइड रेशियो के लिए बात करें तो इसका वॉइड रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है, तो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, एसएससी जेईई में तो ये पूछते ही हैं, और जैसे कि एमपी व्यापम सब इंजीनियर हुआ इनमें कि वॉइड रेशियो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। एंड शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, इसमें कम होती है, रिड्यूस होती है इसकी शेयर स्ट्रेंथ लेकस्ट्राइन सॉइल में। अगर हम यहाँ पे मरीन सॉइल के लिए बात करें कि जो मरीन सॉइल है ये किसके थ्रू डिपॉजिटेट हो रही है, किसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेट हो रही है, एंड इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो हम बात करें मरीन सॉइल जो डिपॉजिटेट होती है, ये सॉल्टी वाटर नियर द कोस्ट ऑफ सी के थ्रू क्या हो रही है, डिपॉजिटेट हो रही है, किसके थ्रू, सॉल्टी वाटर के थ्रू। अगर हम इसमें स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये फ्लॉक्यूलेट होता है। अब फ्लॉक्यूलेट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है एंड डिस्पर्स का क्या मतलब होता है, तो इसी टॉपिक में हमारे पास एक अलग से टॉपिक आ जाएगा, क्ले मिनरोलॉजी। तो क्ले मिनरोलॉजी में हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे फिर फ्लॉक्यूलेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किसका इसका एग्जांपल है, एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर क्या होते हैं।
ठीक है। अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि फ्लॉक्यूलेट स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, लेकस्ट्राइन सॉइल में। और हमने बात की थी डिस्पर्स स्ट्रक्चर की, तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर किस में था, लुईस सॉइल में। ठीक है। हम इसमें बॉइड रेशियो की लिए बात करें जिसमें मरीन सॉइल में तो ज्यादा होता है, एंड इसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो क्या रहती है, कम होती, एंड इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है वो लार्जर हाइयर रहती है। ठीक है। आपको ज्यादा से जो इम्पोर्टेंट चीजें रहती है, जैसे कि मरीन सॉइल है, इसमें बॉइड रेशियो क्या होता है, लार्ज होता है या लो होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, लार्ज होता है। शेयर स्ट्रेंथ क्या रहती है, इसमें रिड्यूस होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। ये सॉफ्ट होती है, हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ग्लेशियल सॉइल के लिए कि ग्लेशियल सॉइल क्या होती है। अभी तक हमने क्या देखे थे, यहाँ पे लुईस सॉइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लुईस के बाद हमने लेकस्ट्राइन सॉइल देखा था। लेकस्ट्राइन के बाद हमने एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिया, एलुवियल सॉइल क्या होती है और मरीन सॉइल क्या होती है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्लेशियल सॉइल के लिए कि ग्लेशियल सॉइल किसके थ्रू डिपॉजिटेट होती है, किसके थ्रू हम इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, एंड इसके बॉइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी में क्या यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो जनरली हम यहाँ पे ग्लेशियल सॉइल के लिए बात करें तो ये क्या होती है, यहाँ पे ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, क्या ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर के थ्रू क्या ट्रांसपोर्टेट होती है, और इसमें वेल ग्रेडेड सॉइल वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड मिक्सचर रहता है इसमें स्टोन पीस का, सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, इन मिक्सचर से मिलकर बनी होती है क्या, ग्रेजुअल सॉइल। और इसी को ही टिल बोला जाता है, टिल को ही ड्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एओलियन सॉइल के लिए, तो इसमें क्या रहता है कि विंड लाइक एज सैंड ड्यून्स लुईस होती है और डिपॉजिटेट होती है विंड के थ्रू, ये डिपॉजिटेट होती है एओलियन सॉइल। और इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स रहते हैं, हैविंग मीडियम साइज के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स रहते हैं इसमें, और इसके थ्रू ये क्या रहती है, ट्रांसपोर्टेट हो रही है एओलियन सॉइल। और इसमें जो कलर फाइंड आउट किया गया वो रेड कलर की होती है एओलियन। नेक्स्ट हम यहाँ पे लुईस के लिए बात करें तो लुईस क्या होती है, विंड ब्लोन टाइप की ये क्या रहती है, सॉइल रहती है। विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है लुईस, एंड इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, लुईस इज ऑल्सो नोन एज कोलेप्सिबल सॉइल। और इसमें डेंसिटी क्या रहती है, लेस रहती है, एंड इसमें जो कलर पाया जाता है वो येलो कलर की होती है लुईस सॉइल, और रेड कलर कौन सी होती है, एओलियन सॉइल। कोलेप्सिबल सॉइल को ही हमने क्या बोला था, टालूस सॉइल, इज ऑल्सो नोन एज टालूस सॉइल। अब हम इसमें बात करें कॉलिवियल किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेट हो रही है, ग्रेविटी फोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेट होती है, एंड डिपॉजिटेट होती है किसमें, माउंटेन वैली में। और इसमें जो शेप कैसा फाइंड आउट किया गया, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स है, बड़े साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसमें जो शेप रहेगा इरेगुलर शेप है, और ये डिपॉजिटेट हो रही है माउंटेन वैली में। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो जनरली जो लेटेराइट सॉइल होती है इसमें कैसी प्रोसेस होती है, लीचिंग प्रोसेस होती है। और इसको कैसे फाइंड किया गया, हिली रीजन ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट में इसको फाइंड आउट किया गया है। अगर हम इसमें बात करें आयरन ऑक्साइड अगर हमने ऐड किया है तो आयरन ऑक्साइड हमें कैसा कलर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, रेड और पिंक कलर को प्रोड्यूस कर रहा है क्या, लेटेराइट सॉइल में अगर हमने आयरन ऑक्साइड को ऐड किया है तो। और जो जो क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है, बहुत मतलब फाइन पार्टिकल्स होते हैं लेटेराइट सॉइल में, एंड कैन बी कट विथ नाइफ। और इसको क्या कर सकते हैं, नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। रेसिडुअल सॉइल फॉर्मेट फ्रॉम बसाल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है बेंटोनाइट सॉइल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेंटोनाइट सॉइल की कि जनरली बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है, तो ये किसके थ्रू फॉर्मुलेट होती है, वॉल्केनिक एश के थ्रू इसका फॉर्म होता है किसका, बेंटोनाइट सॉइल का। एंड इसमें जो परसेंटेज रहता है किसका, मोंट मोरिलोनाइट। तो जो मोंट मोरिलोनाइट प्रेजेंट रहता है ये ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है बेंटोनाइट सॉइल में। अगर हम बात करें इसको किसमें यूज किया जाता है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन की तरह हम यूज करते हैं बेंटोनाइट सॉइल का। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है, जनरली जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो सॉइल रहती है जैसे राफ्ट फाउंडेशन का हो गया, सैलो फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन, जो हम स्ट्रक्चर वर्क करवाते हैं जनरली उनमें यूज किया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। एंड जनरली जो प्रेफर्ड की जाती है ये राफ्ट फाउंडेशन के थ्रू हम ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये किसके थ्रू यहाँ पे डिपॉजिटेट होती है, बसाल्ट के थ्रू, ट्रैप रॉक कंटेंट्स। और इसमें जो वियरिंग कैपेसिटी रहती है इसमें क्या रहती है, कम रहती है, वेरी लो वियरिंग कैपेसिटी रहती है ब्लैक कॉटन सॉइल में, और यूज किया जाता है राफ्ट फाउंडेशन में। इसमें जो श्रिंकेज रेशियो रहता है ये क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल है तो मतलब कि जो
पानी का अमाउंट रहेगा तो उसमें जो मॉइस्चर्स आएंगे वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, तो इसकी श्रिंकेज प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे इंक्रीज होगी, एंड शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वाटर प्रेजेंट रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ स्ट्रेंथ रहेगी क्या, नहीं, तो इसमें शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा, स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। वियरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा पूछा जाता है तो वियरिंग स्ट्रेंथ क्या रहती है, कम होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले लोम सॉइल की। तो लोम सॉइल जो मिक्सचर है लोम सॉइल का, ये क्या क्या इसका मिक्सचर है, सैंड हो गया, सिल्ट है और क्ले, इन चीजों से मिलकर बनी हुई है। और जनरली जो कंटेंट रहता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं लोम सॉइल में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मीन्स हमारे हाउस से जो भी चीजें निकलती ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उनके मिक्सचर से मिलकर बनी रहती है लोम सॉइल। पीट सॉइल की लिए बात करें, पीट सॉइल क्या होती है, हाईली ऑर्गेनिक रहती है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कंटेंट इसमें रहता है, ठीक है। और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। पीट सॉइल में कंप्रेसिबिलिटी हाई रहती है। अगर हम बात करें किसके लिए नॉट सुटेबल है, कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल नहीं है पीट सॉइल, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मग सॉइल के लिए बात करें तो मग सॉइल क्या रहती है, यहाँ पे फाइन ग्रेडेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं इनसे मिलकर बनी रहती है इनऑर्गेनिक, तो इसको मग सॉइल बोला जाता है। और ये हाईली डिकम्पोज रहती है। और जो पीट रहता है प्लस मग, पीट और मग को मिलाकर क्या बनती है, क्यूमुलोस सॉइल बनती है। तो पीट प्लस मग को क्या बोलते हैं, क्यूमुलोस सॉइल बोलते हैं। और ये पूछा जाता है। टफ के लिए बात करें कि टफ क्या होता है, ये कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये क्या रहती है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के थ्रू क्या रहती है, कंपोज रहती है। और डिपॉजिटेड किसके थ्रू होती है, विंड और वाटर के थ्रू डिपॉजिट होती है टफ सॉइल। मर्ल की लिए बात करें कि मर्ल क्या होती है, तो हमने आज ये सारी सॉइल्स के बारे में डिस्कस किया कि कितने टाइप की सॉइल होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल स्टार्ट करने वाली हैं। थैंक यू।